बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स विच आर यूज्ड इन 95% ऑफ वेबसाइट और मोस्टली 100% ऑफ वेबसाइट। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहला स्टेप में क्या करूँगा कि मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसको मैं सेव करता हूँ ताकि मेरे पास HTML में काम करूँगा तो HTML के फीचर्स इनेबल हो सकें। तो फाइल का मैं नाम सेव करता हूँ फर्स्ट वर्क के नाम से, और इसकी एक्सटेंशन होगी HTML। HTML एक्सटेंशन की होगी ताकि वो HTML के प्रॉपर फीचर्स इनेबल हो सके। ठीक है, और इसमें मेरे डेस्कटॉप पे एक पहले फोल्डर बनाया हुआ है वेब वर्क, उसको यूज़ करूँगा और उसमें ये फ़ाइल सेव करवा दूँगा। अच्छा, अब मैं HTML को यूज़ करने के लिए सबसे पहले HTML टैग यूज़ करूँगा जो कि ये है, और शुरू करूँगा मैं अल्लाह के नाम से। चलिए जी, अब इसको मैंने सेव किया Ctrl+S से, और मैं देखता हूँ कि ये कैसा नज़र आता है। मेरा फर्स्ट वर्क डॉट एच टी एम एल के जो पहला पेज है कैसा नज़र आता है। अब इसमें देखिए फर्स्ट वर्क पर मैं गया और इसको मैंने जब ओपन किया तो ये कुछ यूँ नज़र आया। आप देख रहे हैं ये जो मैंने लिखा था ये कुछ यूँ नज़र आया। ठीक है, अब इसमें मैं आगे मज़ीद चेंजिंग करूँगा और अपना पहला पेज बनाऊँगा। वो कैसे बनाता है, जो फॉर्म बेसिकली बनाने जा रहा हूँ, और इसमें टैग यूज़ करूँगा। वो टैग किस तरह यूज़ करूँगा, सबसे पहला टैग है मैं टेबल की फॉर्म में बनाऊँगा, तो फॉर्म बनाऊँगा लेकिन टेबल की फॉर्म में, तो मैं पहला टैग यूज़ करूँगा टेबल का। ठीक है, ये ले, अब सारा काम मैं इसके अंदर करूँगा और आप देखते जाएंगे कि इंशाल्लाह हमारा टेबल बनता जाएगा और फॉर्म बनता जाएगा। इसमें दो चीज़ होती है, आपको पता है टेबल में दो चीज़ें मेन होती है, कौन कौन सी? एक होती है रो, दूसरा होता है कॉलम। अब जो रो को जो चीज़ टेबल में डिफाइन करेगी HTML में वो होगा TR टैग, मतलब टेबल रो, और जो कॉलम को डिफाइन करेगा वो होगा TD टैग। TD मतलब टेबल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें उसको। ठीक है, और एक रो में हम जितने TD यूज़ करेंगे उतने ही कॉलम बनते जाएंगे। इज इट क्लियर? अब देखें, पहले मैं टेबल टैग यूज़ किया, उसमें मैंने TR यूज़ किया। अब मैं देखता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या आता है मेरे पेज पर, सिर्फ इतने वर्ड का TR यूज़ करने का। फ़िलहाल कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने अभी टेबल की बॉर्डर डिसाइड किया। बना है TR लेकिन उसका बॉर्डर डिसाइड नहीं हुआ। बॉर्डर में रखता हूँ 1 पिक्सल का, और उसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। अब मैंने इसको सेव किया और अब मैं देखता हूँ कि क्या चेंज नज़र आया मुझे। ये देखिए एक लाइन शो हो रही है मुझे, इसका मतलब पहले भी इफेक्ट हुआ था लेकिन वो बॉर्डर हमने नहीं था डिस्क्राइब किया उसका। अब मैं इसमें एक TD बनाता हूँ और देखता हूँ फिर क्या चेंज आता है। TD बनाया, उसको सेव किया और अब देखा जाके क्या चेंज आया है। देखें, हमें एक और चेंजिंग देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन इसको मैं मज़ीद प्यारा करके बनाऊंगा। इसमें मैं TD बनाया एक और, अब एक और TD बनाता हूँ। रो के अंदर जितने TD बनाता जाऊंगा उतने कॉलम्स बनते जाएंगे बेसिकली। इसको मैं सेव कर लूँ सबसे पहले। जब सेव किया तो हमारे पास दो कॉलम होने चाहिए रिफ्रेश करने पर, क्योंकि दो TD यूज़ किए हैं एक TR में। ये देखिए यहाँ से हमारा दो TD मिल रहे हैं। इसी तरह ही है, ये जूम करके मैंने दिखा दिया। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। पहले TD पहले TD मुझे चाहिए, नेम चाहिए मुझे। ये नेम का मैंने यूज़ किया और इसको सेव करने पर मैं देखता हूँ क्या मिला मुझे। ये देखिए ये नेम मिल गया मुझे, लेकिन ये अब इधर से ये खाली है, इस वाले एरिया में कुछ नहीं है। अब मुझे इनपुट भी कोई चीज़ करवानी है ना। अब नेम किस चीज़ का नेम, फ़र्ज़ करें मुझे नेम इनपुट करवाने के लिए एक और वो नेक्स्ट TD में यूज़ होगा जो स्पेस हमें खाली मिल रही थी,
इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, इनपुट का इनपुट टाइप टेक्स्ट, बस इतना यूज़ करके इसको सेव कर दूंगा और देखते हैं फिर क्या चेंज मिलता है। ये देखें, अब मुझे ये एरिया खाली नहीं मिल रहा, इसमें कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ, भी अपना नेम भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे पता भी चले कि वो खाली क्यों हो रहा है। उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें प्लेस होल्डर की। प्लेस होल्डर में मैं इधर कुछ भी लिखूंगा तो उधर शो होगा इंटर नेम, ठीक है। अब इसको सेव करा के देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए, अब इधर उसने क्या दिया, ये प्लेस होल्डर है, ये ऑटोमेटिकली मिट जाएगा जब हम इसमें कुछ भी फिल करेंगे। ये हमारा था फर्स्ट टैग, ठीक है। और एक और चीज़, अगर मैं इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दूँ, इधर मैं एल इधर लिख दूँ और इसको सेव कराऊँ, तो फिर देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। तो देखिए उसने वर्क नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब ये वर्क करेगा, दोबारा देखते हैं। अब उसने वर्क किया। ये था हमारा पहला टैग जो कि था इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम के लिए। अब मैं दूसरा टैग बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं अब नई रो में हो जाएगा। नई रो में जाएगा तो उसके लिए टेबल के अंदर हम एक और टी आर डिफाइन करेंगे। एक और टी आर डिफाइन किया, उससे क्या होगा, एक नई रो बन जाएगी। तो वो देखते हैं क्या बनी है कि नहीं बनी। इसको सेव कर ले पहले और कंट्रोल आर किया तो देखो थोड़ी सी स्पेस खाली हुई है इधर, लेकिन इसको मज़ीद प्यारा करने के लिए इसमें टी डी यूज़ करेंगे। टी डी से क्या होगा, एक कॉलम डिफाइन हो जाएगा। इसको सेव करके देखते हैं क्या वाकई हुआ है। वो देखिए वाकई ही एक टी डी डिफाइन हुआ है इधर। अब इसमें मैं कुछ लिखूंगा, मुझे इसमें चाहिए ईमेल, ईमेल का फीचर चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ। अब इसको मैंने सेव किया और देखा क्या चेंज नज़र आया। ये देखिए ईमेल है, लेकिन अब ये एरिया सारा खाली है। अब इधर ईमेल टाइप करना होगा मुझे, तो ईमेल टाइप करना होगा तो उसके लिए मुझे एक सेकंड मेरा टैग यूज़ होगा जो कि टी आर के अंदर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि एक रो के अंदर जितने टी डी यूज़ करता जाऊँगा उतने कॉलम बनते जाएंगे। अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी मेरे पास टी डी के अंदर, वो होगी इनपुट टाइप ईमेल की, ठीक है। सिर्फ मैं चेंजिंग क्या करूँगा, इधर टेक्स्ट की जगह ईमेल कर दूँगा। ये ले, इसको सेव किया और मैं देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। कंट्रोल आर किया तो मेरे पास एक और डिफाइन आके मिल गया। अब इसमें मैं ईमेल ही पुट कर सकता हूँ, ठीक है। वो देखिए वो कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड, एक मिनट, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस इज़ मिसिंग अल्फा एट द रेट, क्योंकि हमने ईमेल प्रॉपर्टी यूज़ की। तो ईमेल की प्रॉपर्टी है कि हम इसमें ईमेल ही यूज़ करेंगे, जैसे gmail.com। अब देखिए अब उसने कोई हमें एरर नहीं दिया क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ठीक यूज़ की है, ठीक है। ये मकसद था आपको दिखाना। अब मैं चाहता हूँ कि इधर भी प्लेस होल्डर, जैसे ये इंटर नेम यूज़ हो रहा है नज़र आ रहा है, इधर भी इंटर ईमेल नज़र आए। तो उसके लिए मैं सिंपल एक काम करूँगा, मैं प्लेस होल्डर, ये वाला प्लेस होल्डर उठाऊँगा या दोबारा लिख लें, कॉपी किया एंड इधर पेस्ट कर दिया। इधर मैंने क्या करना है, नेम की जगह जस्ट ईमेल कर देना है और इसको सेव कर लेना है और देखना है क्या आता है। तो अब हम ये भी नेम भी हो गया और ईमेल भी हो गया, दो टैग हमने सीख लिए हैं। अब थर्ड टैग आता है, मुझे कोई कैटेगरी डिफाइन करनी है कि जेंडर, फर्ज करें मुझे जेंडर पता करनी है कि मेल है या फीमेल है। उसके लिए मैं एक और टी आर यूज़ करूँगा टेबल के अंदर, तो एक रो डिफाइन हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी। उसमें टी डी बनाऊँगा। अब टी वी में जेंडर बनाऊँगा, GENDER। इससे क्या होगा, जेंडर हमें दिखेगी। कंट्रोल सेव करने के बाद कुछ देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको सिखानी है, अगर तो मैं इसको कर दूँ सारे को डाल और यूज़ करूँ लेबल, लेबल लेबल, तो अब अगर मैं इसके अंदर लिखूँ जेंडर, लेबल डिक्लेयर किया और इधर लिख दूँ जेंडर और इसको सेव करने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो सेम वही चीज़, रिफ़्रेश किया, सेम वही चीज़ हमें मिल रही है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं लेबल को कट आउट कर दूँ इधर से,
दोबारा, और इसको सेव किया और दोबारा देखो रिफ्रेश करो तो फिर भी कोई चेंज नहीं में जेंडर मिल रहा है। तो मकसद ये था कि हम लेबल यूज़ करें फिर भी ये नज़र आएगा और ना यूज़ करें फिर भी ये नज़र आएगा। तो यहाँ पर है कि आपने लेबल यूज़ करना ही नहीं, अब कर ही लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये स्टैंडर्ड माना जाता है। मैं भी इसलिए कर रहा हूँ। ये मैंने ऊपर वाले दो टैग में मैं यूज़ नहीं था किया, लेकिन इसमें मैंने कहा चले आपको बताता चलो, कोई डिफरेंस नहीं, सेम रहा। अब मुझे चाहिए जेंडर कौन सी है, उसके लिए एक इनपुट टैग मिलता है हमें, एक और प्रॉपर्टी है वो है रेडियो की। रेडियो, अब रेडियो से क्या होगा हमें देख लेते हैं पहले सेव करने के बाद। देखिए एक हमें ये रेडियो का ऑप्शन मिल रहा है, बट ये डिफाइन नहीं है किस चीज़ का ऑप्शन है। इधर मैं लिख देता हूँ मेल, आप लेबल के अंदर लिख लें तब भी कोई मसला नहीं, लेबल के विदाउट लिख लें तब भी कोई मसला नहीं। अब इसको सेव करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। वो देखिए मेल मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट होगा, होगा ना, बट मुझे एक और कैटेगरी चाहिए जो कि होगी फीमेल की। तो इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे करके पेस्ट कर दिया और इधर कर दिया फीमेल और सेव किया और देखा, देखिए मेल भी आ गया फीमेल भी आ गया। लेकिन ऑप्शन जो रेडियो होता है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जस्ट हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज़ होती है नेम यूज़ करेंगे, साथ इसका रख देंगे जेंडर और इसकी वैल्यू रखेंगे इधर। अब वैल्यू इसकी एम कर देते हैं। अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जब हम बैकएंड में इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, तो बैकएंड में ये जो वैल्यू होती है ये जाती है पीछे जो कि डाटाबेस में स्टोर करने के काम आती है। इसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड डाटा सेव होता है बैकएंड में, ठीक है। अब इसकी मैं कर देता हूँ एफ, लेकिन अभी भी इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो क्या है सेव करके आपको बताता हूँ। पहले इधर देखें, रिफ्रेश किया, मेल करूँ फीमेल करूँ दोनों हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं एक करूँ दूसरी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके लिए मैं इसके लिए भी नेम यूज़ करूँगा दोबारा, नेम। अब नेम वो तो उसकी वैल्यू थी, नेम क्या यूज़ होगा, नेम इसके लिए मैं अगर जेंडर यूज़ करूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं अगर मेल पर सेलेक्ट करें और फीमेल पर सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली एक रिमूव हो जाती है, दूसरी रहती है, ठीक है। ये था डिफरेंस इस चीज़ में। और अगर मैं इसकी जेंडर की जगह कुछ और लिख दूँ, सिर्फ ये लिखूँ और सेव करूँ और देखूँ कि क्या फिर भी काम करेगा, रिफ़्रेश करने के बाद मैं मेल सेलेक्ट करूँ फीमेल सेलेक्ट करूँ, लेकिन अब भी हो रहा है। तो उसमें एक कॉमन चीज़ क्या है कि इसकी जो नेम वाली प्रॉपर्टी है वो सेम रखनी है, जेंडर जेंडर इधर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करें और अब दोबारा देखें क्या चेंजिंग मिलती है। और अब हम करेंगे तो हमें वो दूसरी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये थी मेन चीज़ में, ठीक है। और अब ये भी हमारा टैग क्लियर हो गया, 3 टैग हमने पढ़ लिए। अब चौथे टैग की तरफ आते हैं। चौथा टैग क्या है, तो हमारा जो फोर्थ टैग है हम वो भी यूज़ करेंगे। उसके लिए एक टी आर बनाएंगे, मतलब कि रो डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसमें टी टी बनाएंगे। अब टी टी है, अब मुझे फ़र्ज़ करें कुछ चेक बॉक्स बनाने हैं मल्टीपल्स, ताकि मैं मल्टीपल चीज़ें, रेटियो में तो मैं एक चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चेक बॉक्स बनाने हैं ताकि मैं 2-3 चीज़ें सेलेक्ट कर सकूँ अपनी मर्ज़ी की। तो फ़र्ज़ करें मैं अपनी हॉबीज़ लिख देता हूँ इधर, हॉबीज़ नाम का लेबल बना लिया और लेबल के अंदर दोबारा अब मैंने उनको डिक्लेयर करना है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास फोर्थ टैग यूज़ होता है, वो होता है चेक बॉक्स का, जस्ट ये चीज़। और इसको अगर डिक्लेयर कर दे, फुटबॉल कर दिया मैंने और सेव किया
और इसी तरह के कॉपी कर लिया इसको और नीचे इसको ही पेस्ट कर लिया। इधर बैडमिंटन कर ले और इसकी भी कुछ ना कुछ ना वैल्यू रखते हैं ताकि वो बैक एंड में स्टोर करवाने के वक्त काम आए। BM इसकी रख ली, अभी तो नहीं यूज़ होगी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, तो ये ऐसे हम रखते हैं कि इसकी वैल्यू कर ले, F रख ले, F भी रख ले और एक और यूज़ कर ले Ctrl V और इसमें रख ले। तो इसमें मैं एक और वैल्यू पास कर देता हूँ, वो होगी कार्ड्स की या कुछ और गेम कर ले, पोएट्री कर ले, पोएट्री के लिए P यूज़ कर ले वैल्यूज़ की और इधर लिखते हैं पोएट्री डिफाइन कर दे। अब इसको मैं सेव करके देखता हूँ कि क्या चीज़ नज़र आती है मुझे। देखिए अब मेरे पास मेरी 3 कैटेगरीज आ चुकी है हॉबीज़ की। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ वन वन करके, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जस्ट एक रेडियो में जस्ट एक और इनमें हम तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ अपने चौथे टैग की तरफ, जो कि सॉरी पांचवा टैग होगा, क्योंकि मैंने 4 पहले आपको करके बता दिया है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैं एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए एक और TR डिफाइन किया। TR में TD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसमें लिख दिया मैंने, लेबल लिख दिया। अपना एड्रेस बताना चाहता हूँ, एड्रेस क्योंकि लंबा होता है तो उसके लिए ये यूज़ किया। अब TD यूज़ किया, TD के अंदर में एक टेक्स्ट एरिया का पिक्चर मिलता है हमें जो कि टैग है, वो यूज़ किया। इसकी ID होती है, इसको खाली छोड़ दे, टेक्स्ट एरिया भी खाली छोड़ दे और इसको सेव करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। और देखें, ये देखें टेक्स्ट एरिया मिल गया। अब इसको मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो लिखा जाएगा और काफ़ी लंबा लिखा है, इसकी मैं लेंथ भी इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, लेंथ विड्थ ओके। अब इसको सारे को रिमूव कर दें और इसका इसका भी प्लेस होल्डर बनाया जा सकता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसका भी प्लेस होल्डर बना लें। प्लेस होल्डर, राइट योर टेक्स्ट, राइट योर एड्रेस, राइट योर एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। इसको सेव किया और देखा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे मोस्टली 5 टैग हो गया और टैग बाकी जो रह गया वो देखें। अब एक ऑप्शन मिलता है कि हम फाइल अगर चूज़ करनी है तो वो कैसे चूज़ करते हैं। पहले एक लेबल बना लें फाइल का, चूज़ फाइल, लेबल बन गया और TD यूज़ किया। अब इधर एक टैग यूज़ होता है इनपुट टाइप का, इधर टेक्स्ट को सिर्फ रिमूव करना है, हमने कर देना फाइल, ये देखें और सेव किया और देखते हैं क्या मिला है हमें। ये देखें वो हमें कह रहा है नो फाइल चूज़न, तो फ़र्ज़ करें मैं इधर फाइल एक चूज़ कर लूँ, ये स्क्रीनशॉट चूज़ कर लेता हूँ। देखिए अब वो स्क्रीनशॉट इधर हमें मिल चुका है, मतलब कि सिलेक्ट हो गया। तो ये भी बहुत इजी था, ये टैग भी हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे अपने 7th टैग की तरफ, जो कि होगा अगर कोई लिंक लगाना हो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है ये भी। तो वो कैसे लगाते हैं, TR यूज़ किया, उसके अंदर TD डिफाइन किया, इसमें लिख दिया गूगल लिंक लिख दिया, फ़र्ज़ करें गूगल लिंक या लिंक फॉर गूगल, ये ज़्यादा बेहतर है, लिंक फॉर GOOGL, लिंक फॉर गूगल लिख दिया, ये इसका लेबल हो गया। और आगे मैं TD में उसको लिंक को देता, लिंक लगाने का टैग यूज होता है ए का, ए हरफ। अब इधर वो लिंक देंगे HTTPS कॉलन स्पेस www.google.com और इधर मैं लिख देता हूँ, उसमें डिफाइन कर देता हूँ। इसको सेव करके देखिए पहले क्या होता है, कुछ भी नहीं आया इधर। लेकिन जब हम इधर लिखेंगे ना गूगल, तो फिर ये हमें शो होगा और वो लिंक की तरह शो होगा। ये देखिए, वो देखिए मैं गूगल पे ले गया। ये होती है इस फीचर की पावर, ठीक है। और अब हम दोबारा अपने पेज की तरफ आते हैं।
ठीक है। अब पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो कैसा बना था। एक मिनट, मैं उसको ओपन कर लूँ अपनी फाइल को दोबारा। ये था मेरा फर्स्ट वर्क और इसको मैंने ओपन किया, ये ले, ये कुछ इस तरह का था। ठीक है। और अब मेरे ऑलमोस्ट 7 टैग हो चुके हैं। अब मैं एक और टैग यूज़ करूँगा जो कि होता है पिक्चर लगाना। फॉर्म में फ़र्ज़ करें मैंने पिक्चर लगानी है तो उसके लिए मैं एक और टी आर यूज़ करूँगा, उसके अंदर टी डी यूज़ करूँगा। और उसके लिए इमेज मैंने वो कर दिया, लेबल डिफाइंड, और इमेज के आगे बना दिया एक और टी डी। अब इमेज कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक टैग ही होता है आई एम जी का। अब इधर सोर्स में लिखते हैं जो इमेज होती है उसका नेम लिखते हैं और साथ उसकी एक्सटेंशन लिखते हैं। अब मेरे पास एक इमेज पड़ी है ये वाली, बिस्मिल्लाह वन। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यही इमेज उस फोल्डर में होनी चाहिए जो आपका फोल्डर जिसमें आपका वेब पेज पड़ा हुआ है। अब मेरा वेब पेज वाला फोल्डर में पहले ये पड़ी हुई है। सिर्फ मैं उसका नाम लिखूंगा और उसकी एक्सटेंशन लिखूंगा। ये एक्सटेंशन साथ शो हो रही है पीएनजी फाइल। ठीक है। तो सिंपल मैं ये करूँगा कि इसका नाम लिखूंगा बिस्मिल्लाह, और इसको मैंने सेव किया। तो देखते हैं कैसे बनता है ये। वो देखिए बिस्मिल्लाह शो हो रहा है, लेकिन हम इसकी विथ अगर कंट्रोल करनी हो, विथ और हाइट कंट्रोल करनी है तो भी। अब आल्ट भी देख ले, आल्ट में इसमें लिख देता हूँ बिस्मिल्लाह, में बिस्मिल्लाह इमेज आई एम जी। और इसका भी देख ले क्या है हमारे पास, ये देखिए कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर से क्या होगा कि ये जो इमेज अगर शो नहीं ना होगी तो उसके साथ शो होता रहेगा कि ये इमेज है हमारे पास बिस्मिल्लाह की। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कट कर दूँ अगर, अब सेव किया और आपको दिखाया मैंने कंट्रोल आर, तो अब देखिए वो बिस्मिल्लाह में शो कर रहा है ना, अभी पिक्चर ही शो हो रही। तो इसका सिर्फ यही आर्ट का फंक्शन था। अब मैंने कंट्रोल जी किया तो वो दोबारा इमेज शो होगी। ठीक है, ये देखे। तो अब हम इसकी ना इसको छोटा करते हैं थोड़ा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विथ की, और विथ में से कर देता हूँ 30 या 40 कर देता हूँ, 40 पिक्सल। और सेव किया और देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए वो इमेज बिल्कुल छोटी हो गई है। ठीक है। तो इस तरह हम अपने इमेज को अ, अपने फॉर्म में दिखाते हैं और इसकी विथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, विथ और हाइट दोनों चीज़ें। तो ये भी टैग हो गया। इसके बाद हम टैग यूज़ करेंगे एक और, वो होगा हम जो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे टैग कर चुके हैं, लेकिन एक टैग है जो कि है ड्रॉप डाउन का। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास फर्ज करें काफ़ी सारी सिटीज़ है, मैंने वो चूज़ करनी है। तो वो चूज़ करने के लिए या सिलेक्ट सिटी, इसका लेबल डिफाइन करें, सिलेक्ट सिटी या सिलेक्ट योर सिटी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिलेक्ट योर सिटी, ये लेबल बन गया इसका, और इसमें एक और डिफाइन किया। अब इसमें मैं ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिंपल एक स्टेटमेंट यूज़ होती है, टैग यूज़ होता है बेसिकली सिलेक्ट का। अब इसका भी कोई नाम होता है, सिटी इसका नाम लिख रहे हैं, और इसकी भी आईडी होती है। आईडी को एक बार छोड़ दें। और सिलेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें ऑप्शन रखे जाते हैं, जितने ऑप्शन होंगे उतने फिर नाम देंगे और उतने हमें सिटी शो होगी। ठीक है, ये देखें ऑप्शन। अब इसकी वैल्यू कर दे एन करके, मैं लिख देता हूँ इधर एन एन एस, यानी कि ननकाना साहब। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और 2-3 बार ना पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल भी, ताकि अपनाना पड़े, कंट्रोल भी और कंट्रोल भी। अब इनके अगर मैं सेव करके देखूँ क्या नज़र आता है मुझे, ये देखें ड्रॉप डाउन में मुझे 4 ननकाना साहब नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आए। इधर कर ले एल एच आर लाहौर हो गया, इधर कर ले एफ एस डी फैसलाबाद हो गया, इधर कर ले आई एस एल इस्लामाबाद हो गया। इनकी वैल्यू चेंज कर ले, इधर आई कर दे, उधर और ऊपर है एफ एस डी फैसलाबाद, तो एफ कर ले, इधर ऊपर है उधर लाहौर कर ले, और इनकी वैल्यू भी होगी। अब सेव करके देखते हैं क्या चेंज नज़र आई मुझे। तो ये देखें वो सारी चेंज हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और खूबसूरत बने। एल शुरू पे ना हो, मैं चाहता हूँ इधर कुछ और है।
तो एक और ऑप्शन डिफाइन करते हैं, एक और ऑप्शन डिफाइन करते हैं इधर, देखते हैं। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आपको पता है स्पेलिंग मिस्टेक हो तो काम नहीं करता। ये ऑप्शन में आ रही है लेकिन इसकी वैल्यू मैं खाली छोड़ देता हूँ बिल्कुल, और इसको मैं लिख देता हूँ, फिर भी ये वर्क करेगा लेकिन वो बैकएंड में नहीं जाएगा। ये सिर्फ मैंने वैसे नाम के लिखना था, अगर चूज सिटी कर ले तो अब उधर एनएनएस नहीं शो होगा, उधर चूज सिटी शो होगा। ये देखें अब इधर से मैं सिटी कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। फर्ज करें ननकाना साहब चूज़ की तो वो ननकाना साहब आ गया, मतलब कोई डाउनलोड सेलेक्ट हो गया। अब ये मेरे पास कितने टैग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सिर्फ एक मेरे पास रह गया, 10वां जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे हो तो ये 10 से ज़्यादा गया है, मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन अभी ये देखें जो विजुलाइज हो रहा है बेसिकली। पहले ईआर यूज़ किया, रो बन गई, अब उसमें टीडी यूज़ किया। अब मैंने उसमें करना है, एक बटन बनाना है सबमिट का, तो मैं पहले उसका लेबल डिफाइन कर दूँ, बटन फॉर सबमिशन, क्योंकि फॉर्म को मोस्टली सबमिट ही करते हैं। बटन फॉर सबमिशन बना दिया। अब इसका लेबल तो डिफाइन हो गया लेकिन इसका बटन बनाना भी रहता है। पहले देख ले कैसा नज़र आ रहा है, सेव किया और देखा ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है बटन फॉर सबमिशन, लेकिन अगर बटन नहीं है तो बटन बनाते हैं पहले। अब बटन बनाने के लिए टी डी यूज़ करेंगे एक और, ताकि कॉलम बने, उसके अंदर बनाएंगे बटन। बटन का टैग होता है वो यूज़ करेंगे और बटन बन जाएगा, लेकिन उसको लिख देगा क्लिक हेयर तो वो बटन का नाम भी आ जाएगा। पहले देखें क्या बटन बना है, कंट्रोल सेव किया, देखा बटन बन चुका छोटा सा, लेकिन उसका नाम अभी नहीं है वाज़ा। ये छोटा सा बटन बन चुका है, ठीक है, और ये क्लिक भी हो रहा है। तो अब हम इसका पहले नाम डिक्लेयर कर ले, बटन के अंदर लिखते हैं क्लिक हेयर या क्लिक मी या क्लिक हेयर लिख ले, जो मर्जी, क्लिक हेयर, ठीक है। ये बट गया और एक और कर, और इसको सेव करके देखते हैं क्या नज़र आता है मुझे। ये देखें क्लिक हेयर का बटन बन गया। अब मैं इस बटन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वो CSS प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसमें, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 10 टैग्स हमारे हो गए हैं, लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ थोड़ी सी आपको CSS प्रॉपर्टी भी ऐड करके दिखाऊँ। मैं बटन का कलर चेंज करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ इनलाइन प्रॉपर्टी बेसिकली यूज़ करूँगा, इनलाइन CSS सॉरी, स्टाइल यूज़ किया, और इधर कलर मैंने इसका कर दिया बैकग्राउंड कलर। पहले देख ले, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया ब्लू कर दिया। अब देखते हैं कैसा नज़र आता है सेव करने के बाद। सेव किया, ये देखिए ये ब्लू हो गया, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर था। कोई भी आप कलर इधर सेलेक्ट कर ले वो नज़र आएगा। इधर आप कर ले कुछ और कलर कर ले, इधर आप कर ले ये कर ले एक्वा, एक्वा करेंगे तो सेव किया और देखा क्या नज़र आता है। ये देखिए ये नज़र आ रहा है, प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब इसका जो अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी भी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कलर की। ये कलर बैकग्राउंड कलर थी, ये थी कलर की, सी वाला कलर, इसका कलर रेड, ठीक है। सेव किया देखा क्या आता है, ये अब रेड कलर का हो गया। ये थी सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी। अब जो मेरा ये है, मैं इसको प्यारा बनाना चाहता हूँ, क्या करना चाहे मुझे, इसके लिए सी एस प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इसको मैं सबसे पहले लिख लूँगा डिव के अंदर। डिव भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है। अब डिव के अंदर रख लिया, और इसका ये क्लोजिंग टैग इसके नीचे ले आया मैं, ये डिव डिफाइन हो गया। अब अगर मैं डिव के अंदर भी स्टाइलिंग यूज़ करूँ, जैसे ऊपर ये भी इनलाइन स्टाइल यूज़ हो गया। अब इसका स्टाइल में करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ एक्वा ब्राउन, ये कर दिया, और इसका कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, GREEN, ग्रीन, ठीक है। सेव किया, और अब मैं देखता हूँ क्या चेंजिंग मुझे मिलती है। ये देखिए कितना प्यारा बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको थोड़ा ना बड़ा करके लिखूँ। बड़ा करके लिखने क्या है, मैं इधर यूज़ करता हूँ फॉन्ट साइज़ का एक ऑप्शन मिलता है मुझे, और इसमें मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, और इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें एक मज़ीद प्यारा बनाऊँ इसको। उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है मार्क्यू की, जो कि बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है,
और यूँ कह लें मुझे काफ़ी पसंद है ये। और इसको यूज़ करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये। इसको देखिए आप, ये इसका ओपनिंग टैग हो गया। और नीचे में इसको इसके अंदर ही क्लोज़ कर देता हूँ, डिव के अंदर ही, और उस टैग के नीचे मार्की। अब इसको सेव करके देखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या है ये। कंट्रोल आर, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं इसको आपको फिल करके दिखाता हूँ। फॉर्म को फिल कैसे करते हैं, ये मैंने अपना नाम भी लिखा। ठीक है, अब ईमेल मैंने अपनी लिखी। ठीक है, ठीक है। अब मेरी कैटेगरी है जेंडर की मेल, और इधर मैंने हॉबीज़ अपनी सारी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और एड्रेस मैंने लिख दिया अपना ननकाना, डिस्ट्रिक्ट ननकाना से लिख देते हैं, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब। और फाइल मैं इधर कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ को इस तरह ये चूज़ कर ली। और ये गूगल लिंक है, ये मेरी इमेज है। और सिटी भी इधर चूज़ कर लेता हूँ, एनएनएस है। और ये सबमिशन का बटन था। तो अब देखिए कितने टैग यूज़ हुए। पहला तो ये था एक टैग, इसको मेरे बेसिकली पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जो इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल मर्सीफुल है। उसके बाद एक नेम टैग है, फिर ईमेल टैग, फिर जेंडर रेडियो में, फिर हॉबीज़ जो है ये चेक बॉक्स में, फिर एड्रेस है ये टेक्स्ट एरिया में, जो चूज़ फाइल है ये इनपुट फाइल वाले में, और लिंक जो है वो ए हरफ जो है उसका टैग है। इमेज लगाने के लिए IMG सोर्स यूज़ करते हैं। और सिलेक्ट योर सिटी जो कि ड्रॉप डाउन है, उसके लिए सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट और सात ऑप्शन यूज़ होते हैं। और बटन बनाने के लिए आपको पता है सिंपल बटन यूज़ होता है। तो ये सिंपल और बिल्डिंग ब्लॉक टैग थे जो कि हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं। तो इसी के साथ हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब लेक्चर अपलोड होगा, तो उसमें हम नई चीज़ें मज़ीद सीखेंगे। तो अब के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़। अगर किसी की आपको समझ आए तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।